हाय, मैं मनीष शर्मा एक्वाकार्ड से। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 1-2 दिन पुराना एक्सपीरियंस है, वो शेयर करना ज़रूरी है एज़ अ सेलर आप लोग के लिए कि आप लोग समझते हैं कुछ चीज़। अभी क्या होता है ना, आप कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिनको आप कितना भी अच्छा सर्विस देते हो, कितना भी अच्छा, जिनके लिए रात और दिन बोल करके कुछ नहीं है। रात 11 बजे भी बोलेगा मुझे मेरा ये ख़राब हो गया, मुझे ये चाहिए मनीष भाई इज़ ऑलवेज़ रेडी, आ जाइए ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो स्टॉक पॉइंट है वो मेरा घर ही है, तो मेरे लिए दिक्कत नहीं होता है किसी को कोई सामान देने में, ये रियलिटी है। अभी क्या होता है ना, मैं ऑफिस करता हूँ, मैं एक सर्विस मैन हूँ, तो मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है ऑल टाइम कॉल पिक करना, सबसे बात करना, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म में थोड़ा सा मेरे को, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा मेरे को दिक्कत हो जाता है। क्योंकि ये आप समझ रहे, बताना नहीं, आप भी कहीं ना कहीं जॉब करते हो तो ये फेस करते होंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं कॉल डिक्लाइन कर सकता हूँ या करता भी कभी कभी जब मैं मीटिंग में रहता हूँ तो, लेकिन संग संग इंस्टेंटली मैं व्हाट्सएप में आ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ जो हाँ मेरा कॉल डिक्लाइन करने का रीज़न ये है, मैं मीटिंग में, आप मुझे व्हाट्सएप में ड्रॉप कर दीजिए मैसेज, जो भी प्रॉब्लम हो मैं अटेंड कर लेता हूँ। या अगर मैं देखता हूँ जो मेरा रिप्लाई करने का टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा तो मैं अपने स्टाफ का नंबर दे दूँ, तो आप मेरे स्टाफ से बात कर लो, कोई दिक्कत आएगी मैं हैंडल कर लूँगा। तो ये बताने का रीज़न ये है, एक ऐसे कस्टमर है, कुछ दिन पहले की बात है, उनको जब भी कुछ भी चाहिए होता है तो ऑब्वियस सी बात है कम रेट में मैं देता हूँ, मैं ठोक के बोलता हूँ हाँ मैं गली स्ट्रीट का होलसेल रेट में सारा माल देता हूँ। गली स्ट्रीट में जिस रेट में मिलता है मैं भी घर बैठे उसी रेट में आपको देता हूँ। अब कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में मेरे से भी कम में देता है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, कम में मिलता है सबको ही ले सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न भी पता कर लीजिएगा कि कुछ आइटम ओरिजिनल होते हैं, कुछ आइटम डुप्लीकेट होते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपका ट्रस्ट किसके ऊपर में है। आपका ट्रस्ट अगर पैसा का फिगर के ऊपर में है या जो बेच रहा है उसके ऊपर, जो हाँ वो डुप्लीकेट नहीं बेचेगा, वट एवर। तो आते हैं मुद्दे पे। अभी क्या है ना, वो कस्टमर का क्या है, भाई मेरा मनीष भाई मेरा खाना ख़त्म हो गया, अर्जेंसी है, मुझे ये चाहिए रात 11 बजे। ठीक है भैया आ जाइए। अभी कभी ऐसा होता है मनीष भाई इसका रेट बता दो, मैं मीटिंग में रहता हूँ, मैं रेट नहीं बता पाता हूँ, मीटिंग में रहता हूँ ऑफिस का काम में, तो मैं बोलता हूँ भैया आप आकर के घर में आकर के आप ले जाओ, मैं रात को आपको बिल बना दूंगा, आप कल परसों जब आपको टाइम मिला पेमेंट कर देना। इसका मतलब है मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं आप पे भरोसा करके मैं ये बता रहा हूँ जो आप माल ले जाओ, पेमेंट बाद में करो, मेरा नुकसान कितना होगा, 200, 250, 300, 400, 500 मैं बियर कर लूँगा। लेकिन अर्जेंसी को मैं समझता हूँ, उस चीज़ को मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हॉबी को रिस्पेक्ट करता हूँ लिटरली। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या कस्टमर को बोलता आप ले जाओ, वो कस्टमर कैसा है जो आप ले जाओ आप बाद में पेमेंट कर देना। तो ऐसा सर्विस उसको एक बार दिया तो वो बार बार लिया, बार बार कभी भी कुछ चाहिए मेरे पापा को कॉल, अंकल ये माल है, हाँ है, तो आके ले जाता था, रेट पूछता नहीं था। अब उससे भी दिक्कत नहीं कि मैं उन पर ट्रस्ट करता था, वो माल लेकर चले जाते थे, एक दिन बाद पेमेंट करते थे, कोई इशू नहीं है। अब मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो न्यू ईयर है, आपका जैसे है मेरा भी है। तो न्यू ईयर के दिन मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन में गया हुआ था, तो उनका कॉल आया ये बताने के लिए उनका कुछ हीटर ब्लास्ट हो गया वगैरह, कुछ भी हमको उतना पता नहीं है। उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं कॉल डिक्लाइन कर दिया था क्योंकि मैं फैमिली के साथ में था, दोस्त लोग के साथ में भी था, बाहर गया हुआ था आउट ऑफ स्टेशन। तो मैं उस टाइम क्या किया, मैं सोचा जो उनका सॉल्यूशन ही तो करना, मैंने अपने स्टाफ का नंबर दे दिया जो आप उनसे बात कर लो। किसी वजह से मेरा स्टाफ उनको रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं किया, शायद वो भी कहीं बिजी था। वो बताया एक रेट, जो रेट उनको हाई लगा, तो वो मुझे अभी क्या बोल रहे हैं, जो ऐसा सीन हुआ है, मैं कुछ दिन पहले उनको मैसेज किया तो वो मुझे ऐसे बोल रहे हैं मनीष भाई आप बड़े आदमी हो गए, एक्वाकार्ड एक ब्रांड हो गया है, ब्ला ब्ला, आप अब छोटे कस्टमर को वैल्यू नहीं देते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचता, कभी भी नहीं सोचता जो मेरा कहाँ पे गया है, या आप छोटे कस्टमर या बड़े कस्टमर, आप ही लोग की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पीछे अगर 100 सेलर में, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा या रियलाइज़ करेंगे, 99 सेलर एक ग्रुप में है, मैं अकेला हूँ। रीज़न बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं क्या है रीज़न, जो भी हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप कितना भी अच्छा सर्विस दे दो कस्टमर को, कस्टमर आप मुझे नहीं समझ पाएगा, मतलब कोई कोई कस्टमर वो मुझे नहीं समझ पाया। मैं सॉल्यूशन के लिए अपना स्टाफ का नंबर, उनका कहने का मतलब है मैं बड़ा आदमी बन गया, एक्वाकार्ड बिग नेम हो गया, तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर रहा हूँ, अपने स्टाफ का नंबर दे दे रहा हूँ। उनका कहने का एक्चुअल मतलब है मैं ओनर होकर के मैं अपने स्टाफ का नंबर उनको दे दिया, उनको वो हर्ट हो गया।
मेरा कहने का मतलब एक ही है, जब भाई इससे पहले भी आपको कुछ भी चीज़ लगता था इमरजेंसी में, आप आके ले जाते थे, रेट तो पूछते ही नहीं थे। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ जो आप रेट पूछने के लिए आप आए नहीं, और आप मुझे अचानक से ऐसे बता रहे हो जो, हाँ भाई मनीष भाई रिप्लाई दिया, वो स्टाफ का नंबर दिया, ईगो पे आ गया। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो, कोई भी आइटम का रेट हो या मटेरियल कुछ भी चाहिए होगा, एक ही रिक्वेस्ट है, मैं ऑफिस करता हूँ, ऑफिस टाइम में मैं अटेंड करता हूँ कॉल, नहीं करता ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी मीटिंग में रहता हूँ तो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, तो उसको आप भी थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए। बाकी आपकी परेशानी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा एक टीम है, डेडिकेटेड टीम है, हर कोई उसमें अच्छे से काम करता है, उसको आप भी थोड़ा समझिए जो हम लोग कैसे काम करते हैं। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो मैं चाह रहा था ये चीज़ शेयर करना, आप लोग के साथ शेयर किया, पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, मुझे शेयर करना तो मैंने शेयर किया। ऐसा नहीं है मैं सेलर हूँ तो मुझे झुकना चाहिए, आप भगवान हो, ऑनेस्ट है, बात सही है, लेकिन गलत जो है वो गलत है, मैं वही बता रहा हूँ। मैं कितना भी अच्छा सर्विस, मैं बस रियलाइज़ कर रहा था आज ऑफिस में यही चीज़, जो बंदे को मैं रात में 11 बजे 12 बजे कॉल आता है, मैं अटेंड करता हूँ, अपना पर्सनल टाइम छोड़ करके उनको अटेंड करता हूँ, जो क्या चाहिए, हाँ ये गाइडेंस वाइडेंस क्या होता है ना, कुछ लोग अपने मतलब के लिए काम करते हैं, तो जैसे ही उनको, अब छोड़िए हम ज़्यादा इंटरनल नहीं जाते हैं, बस हाँ यही चीज़ है, कुछ चीज़ चाहिए अगर आपको तो आप कॉल कर सकते हैं, नो डाउट, नंबर भी आपको पता है 8961112572, लेकिन प्रेफर कीजिएगा व्हाट्सअप करने का। मैं व्हाट्सअप में ज़्यादा एक्टिव हूँ, कॉल में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाता है, आप समझ रहे हो वो चीज़, तो देखिए अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। और बाकी और सॉलिड इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग एक्वेरियम, फिश फूड या फिल्ट्रेशन या कुछ भी चीज़ हो, अगर जानना है आपको तो इस चैनल को, एक्वागार्ड बोल के है ये चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे बेल बटन क्लिक कर दीजिए। कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अगर आता है या कुछ नया प्रोडक्ट आता है या जो अच्छा चीज़ है, मैं वो आपको पक्का सजेस्ट करूँगा। एक ही चीज़ बोलूँगा, थोड़ा सा भरोसा मुझ पे रखिए, बाकी मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, इतना श्योर है। और दूसरी बात है, बहुत कॉल आते हैं मुझे एक्वेरियम को लेकर के, जो महाराष्ट्र में एक्वेरियम जाएगा कि नहीं, तमिलनाडु, कर्नाटका, उन लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे लिए भेजना, मैं इससे पहले भी बहुत स्टेट भेज चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है, मेरा जो डेडिकेटेड टीम था वो पैकेजिंग का, एक्वेरियम पैकेजिंग इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज़ अबाउट इट्स लाइक अगर मैं नेग्लिजेंसी किया पैकेजिंग में तो यू विल गोना लूज़ योर मनी, इवन आई एम टू। तो मैं वो रिस्क को ज़ीरो करने के लिए मैं टाइम लेता हूँ, तो थोड़ा सा और टाइम दीजिए। जिस तरह से आप एक्वागार्ड को सपोर्ट कर रहे हैं आगे भी कीजिए। आने वाला कल, ऑब्वियसली आने वाला कल आपको सही रेट में आपके घर में एक्वेरियम मिल जाएगा एक्वागार्ड का। तो आशा करते हैं आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं उम्मीद रखता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।